अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। पिछली किस्त के मुताले में हमने मती की अंजील का तारुफ पेश किया था, जो कि नए अहदनामे की पहली किताब है। हमने मती उसका पहला बाब 1 ता 17 आयात में नसबनामे से आगाज किया था और नसबनामे की जरूरत की तरफ तवज्जो दिलाई कि यह मसीह को यहूदी लोगों से मुतारिफ करवाना मकसूद था, यानी मसीह जो कि दाऊद के तख्त का वारिस है। और आज के प्रोग्राम में हम 18वीं आयत से शुरू करेंगे और बाप के आखिर तक देखेंगे, जिसमें खुदावंद यसु मसीह की कंवारी मरियम से पैदाइश के बारे में बताया गया है। यूसुफ का मसीह की आमद से कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन यूसुफ मरियम का शौहर था और वो मरियम जिससे यसु अल मसीह पैदा हुआ। लेकिन प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने से पहले मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ को स्टूडियो में खुश आमदेद कहूंगा। बहुत शुक्रिया भाई। साथ ही स्टूडियो में मौजूद दीगर मेहमानों को भी खुश आमदेद। भाई, सबसे पहले मैं कुछ आयात पढ़ूंगा, फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगा। अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी मां मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूहुल कुद्स की कुदरत से हामला पाई गई। बस उसके शौहर यूसुफ ने, जो रास्तबाज था, उसे बदनाम करना नहीं चाहता था। उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदाउंद के फरिश्ते ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूहुल कुद्स की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावन ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा होके, देखो, एक कंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। बस यूसुफ ने नींद से जागकर वैसा ही किया जैसा खुदावंद के फरिश्ते ने उसे हुक्म दिया था और अपनी बीवी को अपने यहाँ ले आया और उसको ना जाना जब तक उसके बेटा ना हुआ और उसका नाम यीशु रखा। भाई यूसुफ, मेहरबानी से 18वीं आयत को 16वीं आयत से मिलाएं और मैं इसे दोबारा पढ़ता हूँ। और याकूब से यूसुफ पैदा हुआ और ये उस मरियम का शौहर था जिससे यीशु पैदा हुआ, जो मसीह कहलाता है। 18वीं आयत में लिखा है, अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी मां मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूहुल कुद्स की कुदरत से हामला पाई गई। ये दोनों आयात सादा तालीम की बुनियाद और वजाहत देती हैं। कंवारी मरियम से पैदाइश। मैं चाहूंगा कि आप मसीह की कंवारी मरियम से पैदा होने की तारीफ बताएं और ये भी बताएं कि उसे कंवारी से पैदा होना जरूर था। पहली नबूवत में कहते हैं कि मसीह औरत की नस्ल से पैदा हुआ, और कुछ कहते हैं कि हम सभी औरत की नस्ल से पैदा हुए हैं और हम सभी औरत की औलाद हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि मर्द का तुख्म होना जरूरी है। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि हम खुदा से पैदा हुए हैं, और लिखा है कि ना वो खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना ही इंसान के इरादे से, बल्कि खुदा से पैदा हुआ है। इसलिए अगर नई फितरत मेरे अंदर है तो इसका इंसान की ख्वाहिश से ताल्लुक नहीं। क्या ये मुमकिन है कि जब मसीह को पैदा होना था तो वो इंसान की ख्वाहिश के मुताबिक पैदा होता, फिर चाहे वो कोई भी हो? दर हकीकत ये बात मरियम और यूसुफ की सोच से बहुत ज्यादा बढ़कर थी। कोई भी इसका तसव्वुर नहीं कर सकता। और जब हम इस कहानी को पढ़ते हैं, मिसाल के तौर पर लूका का पहला बाब, जहां पर लिखा है, मरियम बहुत हैरान हुई और मेरा ख्याल है कि हैरत की वजह से वो अपने जज्बात का इजहार ना कर सकी और अपने शौहर के ताल्लुक से ना बता सकी। और ये भी वाज़ेह है कि वो भी उलझन का शिकार रहा होगा और ये सब सोचने से वो कासिर था। लेकिन यहाँ वाज़ेह अल्फाज में लिखा है कि वो रूहुल कुद्स की कुदरत से पैदा हुआ। रूहुल कुद्स तुझ पर नाजिल होगा और हक ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इस सबब से वो मौलूद मुक़द्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। कवारी से पैदा होने का मतलब है कि उसमें किसी इंसान का कोई दखल ना था और ना ही मरियम के पैदा होने में किसी का दखल था। ताहम उसने किसी भी इंसान से कुछ ना लिया, जैसे कि बाइबल मुक़द्दस में जिक्र है कि बल्कि मेरे लिए एक बदन तैयार किया गया। इसलिए कंवारी से पैदाइश मसीही ईमान का बुनियादी हिस्सा है।
मसीह की कामिल इंसानी फितरत के लिहाज से भी यह मसीही ईमान का बुनियादी सही। हिस्सा है। मत्ती की अंजील में हम मसीह की कामलियत की गवाहियों पर बात करेंगे, साथ ही बपतिस्मे पर भी हम बात करेंगे। हम बियाबान में शैतान से मसीह की आजमाइश पर बात करेंगे और मसीह की कामिल इंसानी फितरत पर भी। लेकिन बिल्कुल। जहां तक कंवारी से पैदाइश का ताल्लुक है, ये क्यों मुमकिन ना था कि मसीह मर्द और औरत के मिलाप के नतीजे में पैदा होता? क्यों जरूरी था कि वो रूहुल कुद्स के वसीले से कंवारी से पैदा होता? ये सिर्फ मौजज़े की बात नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि आदम को खुदा ने माँ बाप के बगैर पैदा किया था और हवा आदम की पसली से बनाई गई माँ बाप के बगैर। क्या ये सिर्फ मौजज़ाती मसला है या फिर कोई और मामला है कि मसीह कौन है और वो क्या करेगा? आपने तवज्जो दिलाई, इसके अलावा ये मसीह की पाकीज़गी और इंसानियत के ताल्लुक से भी है। ये नामुमकिन है कि इंसान खुदा को वजूद दे। इसमें क्या मंतक है? इंसान फरेब का शिकार है, फिर चाहे वो कोई भी हो, खुदा को हमारे पास ला सकता है। लेकिन सच ये है कि जब खुदा चाहे तभी वो मुदाखलत करता है। वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। यहाँ अभी आपने एक मुआजना पेश किया जो कि एक अनजान आदमी ही कर सकता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि ला इल्म, बल्कि अनजान आदमी। वो आदम से मुआजना करते हैं जिसका माँ बाप नहीं था, वो मखलूक था। इसका मतलब ये है कि ना उसका बाप था और ना ही उसकी माँ। आदम का बाप ना था, लेकिन क्या हवा का बाप आदम था? ला इल्म लोग ऐसी खतरनाक मालूमात कहाँ से इकट्ठी करके लाते हैं? फिर हमें बताया गया है कि मसीह बगैर बाप के पैदा हुआ। वाकई खुदा ने आदम और हवा को खल्क किया और उसने उन्हें नर और नारी कहा और उसे आदम कहा। लेकिन इसके बाद करोड़ों लोग दुनिया में आए। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि एक ही तरीके से सब के सब आए, आदम और औरत के मिलाप के साथ। और इसके बाद मसीह आया, लेकिन इस तरह नहीं, और ना ही उसके बाद कोई इस तरह दुनिया में आया है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि पहले वक्तों में हवाई अड्डों पर और रेलवे स्टेशंस पर एक दरवाजा होता था, सरकारी दरवाजा। ये बादशाहों और बड़े लोगों के लिए खोला जाता था। लेकिन जिस दरवाजे से हमारा जिंदा खुदा यीशु अल मसीह दाखिल हुआ, वो किसी के लिए ना खोला गया। हम मसीह के लिए किसी भी बड़ी शख्सियत या फिर किसी भी बड़े आदमी का मुआजना नहीं कर सकते, क्योंकि मसीह लाजवाल तरीके से दुनिया में आया। उस जैसा कोई भी नहीं। कई मर्तबा मसीह ने अपने लिए गवाही दी कि वो दुनिया में आया और वो कहता है, मैं दुनिया में आया हूँ, या मैं दुनिया में आता हूँ। मैं दुनिया में आया यानी वो पहले से दुनिया में वजूद रखता था। मैं और बाकी लोग ये नहीं कह सकते कि मैं पहले था और फिर ठीक आया, है। बल्कि मैं दुनिया के शुरू से हूँ। सही। लेकिन जो कहता है मैं दुनिया में आया, उसका पैदा होने से पहले का वजूद है बिल्कुल। और वो दुनिया में आया। हम एक वक्फा लेंगे और फिर दोबारा हाजिर होंगे। मेहरबानी से हमें मरियम के शौहर यूसुफ के बारे में बताएं। जो कुछ हुआ इसके ताल्लुक से इसका क्या रवैया था, इसकी शख्सियत कैसी थी कि वो इस सूरत हाल में मरियम को नहीं छोड़ सकता था। जी भाई। दरअसल हम यूसुफ में चार खसूसियात को देख सकते हैं, और बाइबल मुकद्दस में सारे यूसुफ जी, शानदार थे, सही। खूबसूरत। कोई शक? यकीनन। सबसे पहले हम उसे रास्त आदमी के तौर पर देखते हैं। मतन के मुताबिक यहाँ हमें 19वीं आयत में बताया गया है, उसके शौहर यूसुफ ने, जो रास्तबाज था। यहाँ पर यूसुफ अपने ताल्लुक से नहीं कहता कि मैं रास्त शख्स हूँ। यहाँ पर बाइबल मुकद्दस इस बात की तस्दीक करती है कि वो रास्त शख्स था, और ये पहली खसूसियत है। और दूसरी खसूसियत ये कि वो शरीफ शख्स था। और बहुत से लोग जब ऐसा कुछ होता है तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, जैसे कि दूसरे मजाहिब की तरह। लेकिन यहाँ हमें बताया गया है कि वो इन बातों को सोच ही रहा था। मेरा मतलब है कि सब्र से काम लो। ठीक है, हम देखते हैं जब तक हमें सब कुछ पता नहीं चल जाता, हम सब्र से काम लेते हैं। लेकिन ऐसे लोग बहुत ही कम लोग होते हैं। पहली बात ये कि वो रास्त था, और दूसरी बात ये कि वो झगड़ालू या साबिर है। गुस्से वाला नहीं था। और तीसरी बात ये है कि फर्मा बरदारी, और बाब में हम आगे चलकर इसे पढ़ेंगे, जब खुदा ने उसे
कुछ करने को कहा तो उसने किया, मतलब ये कि वो फर्मा बरदार था और मैं खुदा की हाजिर हर हूँ। बात मानता था। मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, और लड़के और उसकी माँ को मिस्र में ले जा, यहूदा के मुल्क में वापस जा। वो ताबेदारी करता है और कुछ नहीं कहता सिवाय इसके कि मैं हाजिर हूँ। वो शानदार और शरीफ आदमी था। वो अपनी बीवी को ले आया, और बाइबल हमें बताती है कि जब तक उसके बेटा ना हुआ उसने उसे ना जाना। वो रास्त है, मोहतात है, ताबेदार है, शरीफ और जब्त रखता है। सच में यूसुफ किस कदर शानदार शख्स था। भाई हम इस बाब में देखते हैं कि फरिश्ता यूसुफ पर जाहिर हुआ, लेकिन लूका उसके पहले बाब में मरियम पर। क्या हम इन हवालों से कुछ सीख सकते हैं? दर हकीकत ये एक सबक है, और यहाँ जैसा कि हम जानते हैं कि ये एक नसबनामा था जो यूसुफ का था, लेकिन लूका के तीसरे बाब में मरियम का नसबनामा मौजूद है। इसलिए कुछ अनजान लोग हैं जो ये गुनाह करते हैं और कहते हैं कि बाइबल मुकद्दस में बहुत सी गलतियां पाई जाती हैं, और मैं कहूंगा जो ऐसा करते हैं वो बहुत गलत करते हैं। ये नसबनामा उससे फर्क नसबनामा है, ठीक है, लेकिन इसके बाद एक नसबनामा है जो मरियम का है और दूसरा नसबनामा यूसुफ का है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ताक में रहते हैं, क्योंकि वो लोग अंधे हैं, लेकिन हम सब जानते हैं और देख सकते हैं। और यहाँ यूसुफ पर फरिश्ता जाहिर हुआ और वहां मरियम पर, और फिर हम यहाँ पर एक जैसी चीज को देख सकते हैं। लूका में मरियम बच्चे का नाम यीशु रखती है और यूसुफ मत्ती में यीशु रखता है। मरियम पर फरिश्ता जाहिर होता है जबकि यूसुफ पर ख्वाब में जाहिर होता है। इसलिए वो कहना चाहता है कि यूसुफ और खुदा के दरमियान फासला है, लेकिन मरियम के दरमियान फासला नहीं। इसलिए जब्राइल मरियम के पास खुशखबरी लेकर खुद आया। वो खबर देता है और बताता है कि तू उसका नाम यस्सु रखना। और मैं ये भी कहूंगा कि यहाँ पर सब यूसुफ के लिए है, ना कि मुकद्दसा मरियम के लिए। सही। 21वीं आयत में हम खूबसूरत नाम को देखते हैं। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। जी। मुख्तसर इंजील। इस जुमले को छापकर हर जगह तकसीम किया जाना चाहिए, क्योंकि यह मुख्तसर इंजील है। उसका नाम यीशु है और यीशु के नाम का मतलब है निजात दहिंदा। यहोवा बचाता है। हमें यीशु के नाम के मुतल्लिक बताएं। मुझे भी मेरे एक प्यारे दोस्त की तरफ से एक खत मिला है जिसमें लिखा है कि एक यहूदी ने यीशु अल मसीह को कबूल कर लिया है, लेकिन वो हैरान था कि पुराने अहदनामे में यीशु नाम का जिक्र एक बार भी नहीं। लेकिन जब उसने मुताला किया तो वो ये जान पाया कि पुराने अहदनामे में यीशु नाम का जिक्र कई मर्तबा आया है। यीशु नाम प्यारा नाम है, और किस तरह पुराने अहदनामे में इसका जिक्र किया गया। पैदाइश की किताब के 49वें बाब की 18वीं आयत में लिखा है, जब याकूब खुदावंद से कहता है, ऐ खुदा मैं तेरी निजात का सही। मुंतजिर हूँ। इब्रानी में, ऐ खुदावंद मैं तेरे यशवा का मुंतजिर हूँ। उसने कई और आयात का भी जिक्र किया जो इस नाम के बारे में बताती हैं कि तू उसका नाम यीशु रखना। नए अहदनामे में पहला नाम यीशु का नसबनामा, और नए अहदनामे का आखिरी नाम। खुदावंद यीशु मसीह का फजल मुकद्दसों के साथ रहे। पहला नाम भी यीशु का और आखिरी नाम भी यीशु का, और यीशु नाम यीशु सबसे का। प्यारा है। यीशु का नाम प्यारा नाम है। उसका नाम यीशु है और वही बचाएगा। लोगों के जहनों में निजात का तस्वर सिर्फ ये था कि वो उन्हें रोमियों और दुश्मनों से बचाएगा, लेकिन एक और किस्म की निजात भी है उसके ताल्लुक से। कहा गया है क्योंकि वही अपने लोगों को उनके बिल्कुल ठीक गुनाहों कहा से जी। निजात देगा। लिहाजा मसीह दुनिया में क्यों आया? क्या सिर्फ बीमारों को शिफा देने के लिए और मुसीबत ज़दा को छुड़ाने के लिए और उदास लोगों की उदासी खत्म करने, या इसके अलावा भी कोई और निजात की किस्म है? यानी लोगों को निजात सिर्फ यीशु अल मसीह ही दे सकता है। इसी वजह से यहूदियों ने मसीह को रद्द किया। उन्होंने उसे रद्द क्यों किया? अगर वो बीमारियों को दूर करता था, रोमियो से उन्हें छुड़वाकर वो हीरो बन जाता। लेकिन अगर वो हमें शैतान से बचाए तो उसकी हमें क्या जरूरत है? लेकिन वो हमें गुनाहों से बचाता है, पर हमें गुनाह बहुत ज्यादा पसंद हैं।
ہم مسیح کو رد کرتے ہیں کیونکہ وہ ہمیں گناہوں سے بچاتا ہے جو ہمیں جہنم تک لے جاتے ہیں، لیکن ہم ایسا نہیں چاہتے کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ لیکن جب مسیح آیا تو یہ بات ہر طرح سے سچ ہے کہ وہ قبول کرنے کے لائق تھا۔ مسیح یسوع گنہگاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ اور پھر 22ویں آیت میں یوں لکھا ہے، سب کچھ اس لیے ہوا کہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو، کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام امانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ جو آیت میں نے پڑھی ہے یہ یسایہ 7:14 کا حوالہ ہے۔ ہم اس آیت اور اس حوالے کو دیکھیں گے۔ مہربانی سے آپ لفظ کنواری کے تعلق سے تبصرہ کریں، کیونکہ اس تعلق سے کافی بحث کی جاتی ہے۔ جو لوگ بائبل کے مخالف ہیں وہ اس لفظ کنواری کے تعلق سے کچھ کہیں۔ کنواری سے مراد صرف بے بیاہی لڑکی نہیں ہے، بلکہ جوان لڑکی جو کہ شادی شدہ یا بیوہ ہو۔ لہٰذا آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ یسایہ 7 اس کا 14واں باب کچھ لوگوں کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ یہ کنواری ہونی چاہیے، ایک کنواری حاملہ ہوگی، اس لیے لفظ بتولہ ہونا چاہیے، لیکن اصل عبرانی منطق میں یہ لفظ الما ہے۔ الما کا مطلب کنواری ہے۔ در حقیقت یونانی عالمین جنہوں نے ہفتادی ترجمہ کیا، یعنی وہ عبرانی زبان کو زیادہ بہتر جانتے تھے کیونکہ وہ اس زبان کے استاد تھے، اور انہوں نے اس کا ترجمہ پارتھینیس میں کیا جس کا کوئی مطلب نہیں سوائے کنواری کے۔ میرے پاس یہاں پر پرانے عہد نامے کے عالم کے الفاظ ہیں۔ اس کا نام ایڈورڈ ینگ ہے، وہ بہت زیادہ مشہور انسان ہے۔ اس نے کہا تھا کہ لفظ الما پرانے عہد نامے میں کبھی بھی شادی شدہ خواتین کے لیے استعمال نہیں کیا گیا، اور وہ اس زبان کا عالم بھی تھا، خاص طور پر زبان دانی کے تعلق سے وہ بات کرتا ہے اور کہتا ہے کنواری حاملہ ہوگی۔ لفظ کنواری جو کہ عبرانی میں الما ہے، جس کا مطلب ہے کنواری، جبکہ بتولہ کا مطلب کنواری بھی ہوتا ہے اور شادی شدہ بھی، لیکن الما کا مطلب غیر شادی شدہ لڑکی ہوتا ہے۔ تاہم اس جملے میں کچھ ایسا ہے جو توجہ طلب ہے۔ لکھا ہے یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ جو کچھ خدا نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو۔ میرا خیال تھا کہ وہ کہے گا کہ ایک کنواری حاملہ ہوگی، اور یسایہ اس کے 7 باب کی 14ویں آیت کا حوالہ اس لیے دیا گیا تھا کہ ہمیں کنواری سے پیدائش کی وضاحت دی جائے، لیکن وہ کہتا ہے یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ جو کچھ خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو، یعنی ایک کنواری حاملہ ہونے سے نبوت پوری ہو جائے گی۔ یہ شاندار بات ہے، اور اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ کنواری سے پیدائش کا ایک لازمی امر ہے جس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں، اس لیے جو الفاظ کلام مقدس میں لکھے ہیں وہ منسوخ نہیں کیے جا سکتے، اس لیے ہم لکھے گئے کلام کا احترام کرتے ہیں۔ یہ وہ نبوت ہے جس کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ کنواری حاملہ ہوگی، پھر چاہے کوئی کچھ بھی کہے۔ شکریہ، ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ بیسویں آیت کا دوسرا حصہ، خداوند کے فرشتہ نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا، اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے کر آنے سے نہ ڈر۔ بھائی یوسف، میرا سوال ہے کہ کیا نئے عہد نامہ میں بھی وہی فرشتہ آیا جو پرانے عہد نامہ میں بھیجا گیا؟ جی بھائی۔ اس آیت میں خاص طور پر ایسا نہیں، پرانے عہد نامے میں خداوند کے فرشتے کا اشارہ خود مسیح کی طرف تھا۔ یقیناً یہ توقع نہیں کی جاتی کہ خداوند یسوع خود یوسف کے پاس آئے گا، ایسا نہیں ہوتا، اس لیے انگریزی ترجمہ درست ہے۔ وہ کہتا ہے خداوند کا ایک فرشتہ، یہ نہیں کہ خداوند کا ایک خاص فرشتہ، اینجل آف دا لارڈ، یعنی خداوند کی طرف سے ایک فرشتہ بھیجا گیا، یعنی ترجمہ بالکل درست ہے کہ خداوند کی طرف سے خاص فرشتہ نہیں آیا بلکہ فرشتہ بھیجا گیا۔ بھائی یوسف، میں امانویل کے نام کی طرف واپس آنا چاہوں گا۔ جی، ہم جانتے ہیں کہ دو نام ہیں، یسوع اور امانویل۔ امانویل مطلب خدا ہمارے ساتھ۔ شاید لوگوں کے ذہن میں ہو کہ خدا ہمارے ساتھ ہے کا مطلب کہ مشکل اور سخت حالات اور آزمائشوں میں ساتھ ہونا ہے۔
यकीनन खुदा हमारे साथ है, जी। लेकिन इमैनुअल का मतलब मसीह की पैदाइश से मुंसलिक है। खुदा हमारे दरमियान आ गया। आखिरकार खुदा हमारे दरमियान आ गया। पैदा हुए बच्चे की शिनाख्त के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या वो सिर्फ एक इंसान है जो जमीन पर आया और बैतलहम में पैदा हुआ? गौर करें कि इमैनुअल मसीह के बाद आया। इसका मतलब है कि खुदा जब तक हमारे साथ नहीं होता, जब तक वो हमें बचा नहीं लेता। मतलब ये कि जब हम गुनाहगार थे तो क्या खुदा हमारे साथ हो सकता था? नहीं, पहले वो हमें बचाता है और यही इल्हाम की दुरुस्तगी है, तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो निजात देगा। और फिर ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो कुछ खुदावंद ने कहा था कि देखो, एक कवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुअल होगा, जिसका मतलब है खुदा हमारे साथ। और मत्ती में हम इस नाम का मतलब देखते हैं, जो कि यूं है कि देखो, दुनिया के आखिर तक हमेशा साथ हूं। वो कहता है, मैं हमेशा साथ हूं। क्या कोई इंसान ऐसा कह सकता है? नहीं, ये नामुमकिन बात लामहदूद। है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये वक्त और जगह के एतबार से लामहदूद है। जो आयत हमने पढ़ी वो वक्त के एतबार से है, और वो कहता है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे, मैं उनके बीच होऊंगा। ये एक खूबसूरत रुबाई है जो मैं अपने नाजरीन के लिए छोड़ना चाहता हूं, ताकि वो वैसे ही तसल्ली पाएं जैसे मुझे तसल्ली मिली थी। पहली बात, खुदा हमारे साथ है। ये शानदार बात है, लेकिन एक और मानी है। वो सलीब पर मारा गया, लेकिन जब वो सलीब पर था तो भी मसीह हमारे साथ था। लेकिन इसके अलावा और भी है। जब मसीह जी उठा और आसमान पर चला गया और उसने रूहुल कुद्स को भेजा, इसलिए खुदा हमारे दरमियान आ गया। और मुकाशवा के 21 बाब में आखिरी चीज जो हम देखते हैं वो है खुदा का खैमा जो आदमियों के दरमियान आ गया। खुदावंद यीशु मसीह के वसीले सब बरकत हमारे लिए होंगी। काबिल एहतराम यूसुफ, जिसकी जिंदगी की खसूसियत ताबेदारी है, और 24वीं आयत में इसके ताल्लुक से लिखा है, यूसुफ ने नींद से जागकर वैसा ही किया जैसा खुदावन के फरिश्ते ने उसे हुक्म दिया था, सही। और वो अपनी बीवी को अपने यहाँ ले आया और उसको ना जाना सही। जब तक उसके बेटा ना हुआ, और उसने उसका नाम यीशु रखा। मेहरबानी से मसीह के ताल्लुक से इन अल्फाज पर बात करें, पिलौठे के ताल्लुक से। मैं इस हवाले में से आपके लिए कवारी से पैदाइश के साथ एक सबूत पेश करना चाहूंगा। 16वीं आयत से शुरू करते हुए, जिसकी तरफ आपने इशारा किया, और याकूब से यूसुफ पैदा हुआ। ये उस मरियम का शौहर था जिससे यीशु पैदा हुआ, जो मसीह कहलाता है। और दूसरी आयत 18 जो कि रूहुल कुद्स की गवाही देती है। अब यीशु मसीह की पैदाइश, लफ्ज अब से बहुत सा फर्क पड़ता है, इसलिए पहले क्या हुआ और बाद में क्या हुआ। तीसरी गवाही हकीकत की गवाही है, वो रूहुल कुद्स की कुदरत से हामला पाई गई। और चौथी गवाही ज़मीर की गवाही है। उसके शौहर यूसुफ ने, जो रास्तबाज था और उससे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। और पांचवी गवाही आसमान की गवाही है। खुदावंद के फरिश्ते ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ए यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर। फिर नबूवत की गवाही है। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो। देखो, एक कवारी हामला होगी। और आखिर में आपने जो आयत पढ़ी कि हकीकत की गवाही, और उसको ना जाना जब तक उसके बेटा ना हुआ। पिलौठे के मतलब के ताल्लुक से हमें कुछ बताइए। 7 बार कहा गया कि मसीह पैलौठा है, और 2 का ताल्लुक मरियम से है। मत्ती के पहले बाब में उसका पैलौठा बेटा, और इसी तरह लूका में और उसका पैलौठा बेटा पैदा हुआ। और इसके बाद 5 मर्तबा मसीह के लिए कहा गया कि वो पैलौठा है, यानी वो आला और ऊंची सतह पर है। तमाम मखलूकात में पैलौठा मुर्दों में से पहला जिंदा हुआ, और मैं उसको पैलौठा बनाऊंगा और दुनिया का शहंशाह। और जब पैलौठे को दोबारा दुनिया में लाता है तो कहता है कि सब फरिश्ते उसे सिजदा करेंगे, ताकि वो बहुत से भाइयों में पैलौठा ठहरे। 5 मर्तबा जामे अंदाज में मसीह के बारे में कहा गया कि वो पैलौठा है, और मरियम के लिए 2 मर्तबा। बाकी 5 हवाले पिलौठे की तरफ इशारा करते हैं, वैसे नहीं जैसे यहोवा के गवाह दावा करते हैं कि वो खुदा की तमाम मखलूकात में पिलौठा है। नहीं। फिर खुदा ने उसे मुकर्रर किया कि वो बाकी मखलूकात को बनाए या तख्लीक करे, लेकिन पिलौठे से मुराद है कि मर्तबे के एतबार से वो पहला है जिसके गिर्द सब कुछ घूमता है। यहोवा के गवाहों की यही गलती है कि वो पैलौठे को पहला समझते हैं, लेकिन बाइबल ऐसा नहीं कहती।
दाऊद पहला बादशाह नहीं था और मैं ज़बूर उसको 79 पहलौठा सही। बनाऊंगा दुनिया का शहंशाह। इसी तरह दीगर हवाले भी हैं, जैसा कि आपने कहा कि पहलौठे के एतबार से, पर वक्त के एतबार से नहीं। शुक्रिया भाई यूसुफ। हम प्रोग्राम के इख्तिताम पर पहुंच चुके हैं। अब हम मेहमानों से राय जानेंगे। आज के प्रोग्राम से आपने क्या सीखा? हमने सीखा कि इस हवाला में यूसुफ शख्सियत के एतबार से मुख्तलिफ था। हम इसके ताल्लुक से 4 खसूसियात जानते हैं कि वो रास्त था, मोहतात था ना कि मुश्तिल, वो ताबेदार भी था हर उस हुक्म का जो फरिश्ता खुदावन की तरफ से उसे बताता था, और आखिरी बात कि वो शरीफ था। हमें बताया गया है कि उसने उसे ना जाना जब तक कि उसके बेटा पैदा ना हुआ। सही। हमने सीखा कि यसु नाम का मतलब है नजात दहिंदा। बहुत से लोग यसु नाम पुकारते हैं कि इनको शिफा मिले, मुश्किलात, दुखों और मसाइल से रिहाई मिले, लेकिन सबसे अहम वजह कि यसु आया ताकि हमें गुनाहों से निजात मिले। शुक्रिया, खुदा आपको बरकत दे। भाई यूसुफ खुदा आपका आपको भी बरकत दे। शुक्रिया। अजीज नाजरीन, मसीह और उसकी कंवारी से पैदाइश के शानदार अल्फाज के ताल्लुक से मैं आपके लिए पैगाम छोड़े जाता हूं कि बाइबल क्या कहती है। ये दुनिया में खुदा की किताब के सबसे सच्चे अल्फाज हैं। 21वीं आयत में लिखा है, उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावन ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा होके, देखो एक कंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम अमैनुअल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है कि खुदा हमारे साथ। मसीह कौन है? मसीह अब्दी खुदा है। वो अजल से अबद तक है। वो खुदा का अजली बेटा है और वो इस दुनिया में आने से पहले ही मौजूद था। वो कंवारी से पैदाइश से पहले ही मौजूद था। वो दुनिया में आया और दुनिया में दाखिल हुआ और इंसानी जिस्म इख्तियार किया। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था। ये कलाम कौन था? कलाम खुदा है और कलाम मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान रहा। मसीह आया और इंसानी जिस्म इख्तियार किया, जो रूहुल कुद्स के वसीले उसके लिए इख्तियार किया गया था, और वो हमारी दुनिया में दाखिल हुआ। किसी इंसान का मसीह को लाने में कोई किरदार नहीं है, बल्कि ये रूहुल कुद्स है जिसने उसका जिस्म तश्कील दिया। मसीह बगैर किसी गुनाह और कमी के आया। उसकी कंवारी से पैदाइश सलीब पर उसके कफारे के काम की बुनियाद है। उसमें गुनाह नहीं था और ना ही उसने कोई गुनाह किया था, लेकिन सलीब पर उस पर गुनाह लादा गया। खुदावंद ने हम सब की बदकारी अपने पर लाद ली और उसने हम सब की खातिर सलीब पर जान दी, इसलिए कि वो हम सब से बहुत ज्यादा प्यार करता है। अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदावंद आप सबको बरकत दे।